एक ऑफिसर जिसके ऑनेस्टी और डिसिप्लिन के लिए पूरा देश उनके साथ खड़ा है और उनको सैल्यूट करता है। आज उन्हीं आईएएस ऑफिसर नागार्जुन बी गौड़ा के साथ ये करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया गया है। पर आपको क्या लगता है, उन्होंने क्या एक्चुअली ये काम किया है? कभी जो सच सामने आता जा रहा है वो बताता जा रहा है कि कभी कभी सिस्टम के अंदर सच बोलने वाले लोगों को ही विलेन बना दिया जाता है। तो स्टोरी शुरू होती है मध्य प्रदेश के हरदा डिस्ट्रिक्ट से। वहाँ नागार्जुन बी गौड़ा जो है एडीएम थे। एक कंपनी पर इलीगल माइनिंग का केस बना, फाइन लगा 51 करोड़ रुपए का, 51 करोड़। लेकिन जब नागार्जुन ने केस खुद देखा तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स खोले और देखा कि प्रूफ इनकम्प्लीट था। ना ही प्रॉपर इंस्पेक्शन हुआ, ना फोटोज थे, ना वीडियो एविडेंस थे। तो उन्होंने कहा जस्टिस फाइल से नहीं सच से होता है, और उन्होंने लीगल प्रोसेस फॉलो करते हुए फाइन को रीअसेस करा दिया। बस वहीं से ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। एक आरटीआई एक्टिविस्ट ये बोल दिया कि नागार्जुन ने 10 करोड़ के लिए फाइन कम कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर इससे आग लग गई। पर सवाल यह है, एविडेंस कहाँ है? जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वो खुद लिखता है अब तक तो कोई प्रूफ दिया नहीं गया, सिर्फ हवा में इल्जाम उड़ा दिया गया और एक ऑनेस्ट ऑफिसर को बदनाम कर दिया गया। नागार्जुन गौड़ा जो है कभी चुप नहीं रहा। उन्होंने सामने आकर बोला कि मुझे कुछ छुपाने का जरूरत नहीं है, मेरा जो फैसले हैं फाइल के फैक्ट के साथ बेस्ड होते हैं। उन्होंने बताया कि 51 करोड़ का जो फाइन है वो प्रिलिमिनरी नोटिस था, फाइनल ऑर्डर नहीं था। और जब उन्होंने केस रिव्यू किया तो लॉ के अकॉर्डिंग फाइन को रिड्यूस हो गया। कोई प्राइवेट बेनिफिट तो था नहीं, कोई पर्सनल गेन तो था नहीं, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्शन था ये। पर फिर भी क्यों एक ऑनेस्ट ऑफिसर को टारगेट किया जा रहा है? क्यों जब कोई भी सिस्टम के रूल्स के हिसाब से चलता है तो उसे रोका जाता है, तो उससे करप्शन का टैक्स से साइलेंस करा दिया जाता है? ये सिर्फ नागार्जुन का केस नहीं है, ये हर उस आईएएस ऑफिसर की कहानी है जो सच को सामने बोलने का हिम्मत करता है। ये सच है, अब तक तो कोई सबूत मिला नहीं, ना कोई इन्वेस्टिगेशन प्रूफ हुआ, हेडलाइंस आते रहें। और जब एक ऑनेस्ट ऑफिसर को जबरदस्ती इस चीज में घसीटा जाता है तो इस सिस्टम से ट्रस्ट जो है वो टूट जाता है। नागार्जुन गौड़ा जैसे ऑफिसर ही रीजन है कि लोगों के बीच में फेथ और ब्यूरोक्रेसी अभी भी जिंदा है। तो आप कमेंट करके बताओ, आपको क्या लगता है, क्या नागार्जुन एक विक्टिम है जो पॉलिटिक्स के लिए ये सब चीज होते जा रहा है? और वो जो बंदा है जो इस पे केस किया है उस पे बहुत सारा पहले से ही क्रिमिनल चार्जेस लग चुके हैं। मैं हूं अलंकृत आर्या और आप देख रहे हैं एजुकेशनल पंच। अगर आपको इस चीज से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बने रहूंगा आपके साथ हर एक न्यूज़ के साथ। आपको फिर मिलूंगा फिर किसी न्यूज़ में इसी तरह।